बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मरीम बीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पता नहीं हैरान को नहीं है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या अजीब उस पर बात करते हैं और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है और कुछ कराची की भी एक न्यूज़ है उस पर भी जिक्र करते हैं। अच्छा जी, मरीम बीबी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक या जो भी की है वो हैरान कुन है। वो इसलिए हैरान कुन है कि वहाँ पे लोग जो बैठे हुए थे वो लग नहीं रहा था कि वो इस प्लेनेट के हैं, क्योंकि जो वो बातें कर रही थी और जिस तरह का वो रिप्लाई कर रहे थे आप खुद ही नहीं देखें तो हैरान हो जाएंगे। एक मौके पे वो फरमाती हैं कि जो इमरान ख़ान है वो छुप कर पेशावर में बैठा है और और जो बहादुर है वो जो पाकिस्तान का बेटा है वो नवाज शरीफ है, वो लंदन में है। तो ये अब और उस बात पर जो हाजरीन थे वो तालियां मार रहे थे। यानी ये अब आप खुद इनकी अंदाज़ा लगा लें कि जो पाकिस्तान का बेटा नहीं है, जो डरपोक है, वो छुपा हुआ है पाकिस्तान में ही, वो पाकिस्तान में है। और जो बहादुर है और पाकिस्तान का बेटा है और पाकिस्तान पे जीना मरना है, वो कह रही थी वो नवाज शरीफ है और उस पर लोग तालियां मार रहे हैं। अब ये है ना कि पाकिस्तानी या कोई आम इंसान तो नहीं इस तरह की बात कर सकता, तो उस पर तो नहीं वो इस तरह क्लैपिंग कर सकते। बहरहाल हैरान कन थी। फिर मरीम औरंगज़ेब ने भी एक की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहरहाल उनको उसकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी उनको तो कोई तजिया करने के यानी काबिल नहीं है। क्या उस पर करना, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इमरान कॉन्फ्रेंस करती हैं। जैसे एक यानी शुरू इमरान से बात होती है और एंड पे भी उनकी इमरान खान ही होता है, तो वो इमरान कॉन्फ्रेंस की है। एक उन्होंने बहरहाल ऐलान किया था बीच में कि जो जो नीडी पीपल हैं वो 2,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं फ्यूल के मद में। और वो एक नंबर दिया था 786, वो भी एक फ्रॉड ही निकला। बल्कि उसको फ़ोन करें तो वो मज़ीद वो कहते हैं कि अगर आप ये रिंगटोन या कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो 2 रुपये चार्ज पर डे आपको पड़ेंगे। बहरहाल वो भी एक पता था इनकी तरफ से, हमें हुकूमत की तरफ से कुछ आपको नहीं मिल सकता। जो ये चीज़ दे सकते हैं वो दे रहे हैं ऑलरेडी। महंगाई हो गई और ये लोड शेडिंग। और अच्छा, पाकिस्तान का हालात ये है कि शदीद महंगाई है और शदीद ही मौसम की गर्मी है। और उसमें गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया है जी, उसने लोड शेडिंग कर दी है कि आप पूरी तरह वेदर इंजॉय करें। कहीं आप हवाल पंखे से बच ना जाएं इस मौसम की शिद्दत से, तो वो बड़ी सपोर्ट कर रही है। और सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लूज़ ऑयल पे पाबंदी लगा दी है। यानी कुकिंग ऑयल या घी या मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है, लूज़ नहीं हम ख़रीद सकते। अब वो जो किलो किलो के पैकेट बने हैं वही लेने हैं हमने। अगर हम लोग 500 रुपये लेके निकलते हैं घर का खाना पकाने के सामान लेने के लिए, तो नहीं, हमें 650 का पहले वो ऑयल ख़रीदना है। बस देखें किस तरह इन्होंने जुल्म किया है, मार रही है और रोने भी नहीं दे रही हुकूमत आवाम को। ये अब हुकूमत का हिस्सा है और खैर से ये एक्सपीरियंस लोग हैं। इन्होंने सिंध का देखें किस तरह तरक्की की है। अब वो तरक्की तो कराची में तो आएगी ना, वो तरीका भी इधर अपना लिया इन्होंने। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कल बात की कि अब ग्रांड अलाइंस होना चाहिए। ग्रांड अलाइंस करेंगे, ग्रांड लो अलाइंस से टॉक करेंगे तो तभी पाकिस्तान को हम लेके आगे चल सकते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने यानी क्या कहा है। ग्रांड अलाइंस तो वो पहले ही सारी ज़िंदगी में तो उन्होंने सारी पार्टियां तो मिलाई हुई हैं। 13 की 13 पार्टियां इनके साथ हैं। वो सिर्फ पीटीआई है, वो तो असम्बली में भी नहीं है, उनसे आपने क्या करना अलाइंस।
तो अब पता नहीं किसका कौन सा जिक्र किया इन्होंने, उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। या वो अलायंस की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लोगों को, या इंडिया अपने नेबर कंट्री को, इंडिया को तो पहले ही वो लेके चल रहे हैं। इतनी सख्त उधर से गुस्ताखी हुई है और कोई इनकी तरफ से कुछ नहीं, वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो कश्मीर पे उन्होंने इतनी सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं, और जो वो कानून पास किया था वो कोई मसला नहीं, उनके साथ ट्रेड हो रहा है। और जब ये फ्रांस का वाक़या हुआ था पीटीआई की गवर्नमेंट में, तो किस तरह एक जो मुस्लिम तंजीम है, किस तरह आके उन्होंने मुल्क में तबाही मचाई थी, हुई फ्रांस में थी और जला अपनी कंट्री को रहे थे। उस वक़्त तो उनका बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल था। जो आम आवाम निकल रही थी उनको भी मार रहे थे जी, गुस्ताखी हुई है। अब पता ही नहीं कुछ, अब उनकी तरफ से कोई बयान नहीं, पता नहीं क्या। अब यहाँ पे अब पता नहीं क्या हर चीज़ कोई पेड़ चलती है। जिस तरह वो मौलाना साहब कहते थे कि इमरान खान साहब के जलसे की या इमरान खान साहब के धरने की 2 पैसे की वैल्यू नहीं, वो तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था वो तो ठीक कहते थे, क्योंकि वो पैसों के बगैर तो कोई धरना या जलसा करते ही नहीं है। बहरहाल अब पता नहीं है क्या हुआ। और इस तरह एमकेएम भी चुप है। इतनी सख्त महंगाई पे पहले कुछ होती थी तो इमरान खान के दौर में, तो जब लोग लोड शेडिंग को भूल गए थे उस वक़्त बड़ा इन्होंने एमकेएम ने कहा था कि ये जुल्म हो गया इमाम के साथ और ये हम लोग ये नहीं होने देंगे। अब बहरहाल बिल्कुल चुप है। अब पता नहीं क्या है, इतनी कहते हैं ना वो सत्तू की इतनी ज़्यादा मकदार पर ला दी गई है, पता नहीं क्या, अल्लाह खैर करे। अच्छा, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस का वोट लिया, और क्यों लेना पड़ा कि उन्होंने एक गैदरिंग की थी जब पीक टाइम था कोविड का। उस वक़्त गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी कि आपको गैदरिंग या पार्टी करने की, तो और अगर कोई इस तरह करता पकड़ा जाए तो उसे 10,000 पाउंड तक का फ़ाइन होता था। और उसी दौरान इन्होंने एक पार्टी की, यानी 2 पार्टियां की, और उसकी कंप्लेन हुई तो उस वजह से इनको कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ा। और मज़ेदारी की बात है कि वो वोट हासिल करने में कामयाब भी हो गए, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप अब कायम रही। और लेकिन उन्होंने कोई उस पर एक्सक्यूज़ नहीं किया, कोई उसकी अपोलोजाइज़ नहीं उनकी तरफ से आई, ना उन्होंने कहा, बल्कि बिहेवियर अजीब ही उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं ऐसे मज़ीद करता रहूँगा। अजीब बिहेवियर। बहरहाल अच्छा, श्रीलंका का इस फाइनेंशली ये हालात हुए हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि इस बार हम लोग हज पे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हज पे नहीं भेजेंगे लोगों को। यानी फाइनेंशली तौर पे इतनी कमज़ोर हालत है। अच्छा, बहरहाल हमें भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकनॉमी का हाल है वो लगता है कि श्रीलंका को फॉलो कर रहा है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। अभी भी हम लोग ज़िम्मेदारी का सबूत दें, कुछ ज़िम्मेदारान कुछ देख लें किस तरह पाकिस्तान जा रहा है, और क्या इसका कोई हल हम लोगों ने निकाला है, क्या सोचा है। अल्लाह ताला हमें हमारी हिफाजत करे और हमारे मुल्क की भी। और अच्छा, एक बात के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था, ये जाते जाते एक रिक्वेस्ट थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि महंगाई जो लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, तो नेक्स्ट डे से ना लोड शेडिंग बढ़ गई, मज़ीद हो गई। अब इन्होंने दूसरी तरफ ऐलान किया तो और 2 घंटों का इजाफा हो गया। अब मिनिमम 6 घंटे तो पर डे जो है ना, कम से कम एरिया में जहाँ पे कम से कम होती है तो 6 घंटे तो वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। तो अब हम हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि मज़ीद ये ऐलान ना करें कि हमने लोड शेडिंग को कंट्रोल करना है, कहीं और ही ना फिर हो जाए। और इसी तरह जब वो मरियम औरंगज़ेब भी या ये करती हैं महंगाई के बारे में, तो मज़ीद महंगाई हो जाती, तो प्लीज़ इस तरह की हमारी हेल्प ना करें, इससे शदीद हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। नई व्लॉग में फिर कुछ न्यूज़ लेके आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।